नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत में सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में अपराध के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे अपराध क्या है, अपराध के क्या कारण हैं, अपराध को लेके क्या क्या सिद्धांत प्रचलित हैं, दंड क्या है, जेल क्या है, परिवीक्षा, पैरोल, इनके ऊपर आपसे विस्तार से चर्चा की है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे अपराध को रोकथाम हेतु क्या क्या सुझाव, सजेशंस हो सकते हैं, उसकी चर्चा करूंगा और उसके बाद में बाल अपराध के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। अपराध को जहां तक रोकथाम की बात है, एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम ये समाज में देखते हैं, महसूस करते हैं कि अपराधी कोई जन्मजात नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़ दें हम, अगर सामान्य रूप से अगर हम चर्चा करें तो समाज, परिवेश और परिस्थितियां व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करती है, बाध्य करती है। अगर हमें समाज में अपराध को जड़ से ख़त्म करना है तो हमें व्यक्ति के समाजीकरण पे, उसके सामाजिक परिवेश पे हमें ध्यान देना होगा, उसको श्रेष्ठ करना होगा, उसकी परिस्थितियों के विषय में हमें चिंतन मनन करना होगा। अन्यथा किसी को अपराध करने से आनंद तो नहीं आता होगा। अब कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल जब हम बात करते हैं तो अपराध के लिए हम समाज और परिवेश को ही केंद्र में रखते हैं। तो इसी को केंद्र में रखते हुए मैं आपके समक्ष कुछ सुझाव, सजेशंस लेकर के आया हूँ। उनमें जैसे पहला मेरा सुझाव है कि जो पूर्व बाल अपराधी हैं उनकी खोज की जानी चाहिए, उनमें सुधार किया जाना चाहिए। देखिए मित्रों, जब अंकुर ही खराब होगा, बीज ही खराब होगा, तो उससे समाज के अंदर ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। हमें उसको सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत है। यानी जो पूर्व बाल अपराधी रहे हैं, जिनका पहले से प्री हिस्ट्री क्राइम की रही है बच्चों की, उन्हें अगर हम समाज में सही दिशा में लाएं तो समाज में अपराध की तरफ बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। दूसरा है मार्गदर्शन। अगर हम अपराधियों को श्रेष्ठ ढंग से आजकल जेल में भी परिवीक्षा अधिकारी हैं, जेल में भी जो सुधार कार्यक्रम होते हैं उसमें सोशलिस्टों की बड़ी महत्ता साबित हो रही है। तो उसके पीछे मेन वजह यही है कि उनका मार्गदर्शन, उनको सजेशंस दिए जाएं, उनको बताए जाए कि जीवन में यही कोई एक अंतिम रास्ता नहीं है, इसके अतिरिक्त भी और कई कार्य हो सकते हैं और रचनात्मक कार्य हो सकते हैं, जिससे आप अपनी ऊर्जा का, शक्ति का समाज, राष्ट्र के विकास में अच्छा योगदान दे सकते हैं। समितियां बनाई जाएं, परिवारों को पुनर्गठित किया जाए। अपराध की एक मूल वजह है टूटे हुए परिवार, आपराधिक परिवार, उनमें सुधार किया जाए। मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन। जो युवाओं में आज जो अपराध की वजह बढ़ रही है, तो वो आज की प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इनमें सब में देख रहा है कि अपराधी तो दिनों दिन प्रगति कर रहे हैं, अपराधी तो पुलिस से भी आगे हैं। समाज में व्यक्ति अपराध करके कुछ ही दिनों में बहुत ऊंचाइयां, इज्जत, सम्मान हासिल कर लेते हैं। ये मनोरंजन के जो दूषित संसाधन हैं हमारे, इनको हमें दुरुस्त करना होगा। बच्चों में संस्कार, नैतिकता, चरित्र का निर्माण हो, ऐसे मनोरंजन के साधन, ऐसे हमें कार्यक्रम, ऐसे हमें वार्ताएं विकसित करनी होगी, ताकि युवाओं में जो पथ विचलन का जो एक संक्रमण का जो युग आ गया है, उसको हम पुनः दुरुस्त कर सकें। स्वस्थ निवास, जहाँ बच्चा रह रहा है उसके आसपास का परिवेश अगर अपराधियों का है तो नैसर्गिक है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। स्कूल के वातावरण में सुधार करना पड़ेगा। बच्चा घर से तो क्या कहता है, पढ़ने जा रहा हूँ और वो आकर के आपराधिक गतिविधियाँ करता है। जेल की दशाएं सुधार, आपने सिनेमा में देखा होगा, आपने
सुना होगा, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा है कि एक छोटे से अपराध के लिए व्यक्ति जेल जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उसकी मानसिकताएं इस कदर प्रभावित होती है कि उसमें सुधार की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हमें अपराधियों का वर्गीकरण भी करना होगा। हार्डकोर जो क्रिमिनल्स हैं उनसे एक सामान्य अपराधी को दूर रखना होगा, उसमें सुधार की गुंजाइश डेवलप करनी होगी। जेल के अंदर भी ऐसा वातावरण निर्मित करना होगा कि उसके मन में अपराध के प्रति हेयता पैदा हो, न कि समाज की घटनाओं के प्रति या अन्य चीज़ों के प्रति। यानी उसके मन को हमें समाजीकरण के वो 3 स्तर मैंने आपसे चर्चा की फर्स्ट ईयर में, कि नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पुनर्समाजीकरण। ये पुनर्समाजीकरण की स्टेज है, यानी उसके व्यक्तित्व से हमें आपराधिक गतिविधियाँ, नकारात्मक गतिविधियाँ, विपथगामी गतिविधियों को निकाल के पुनः समाज द्वारा स्थापित मूल्य आदर्शों को प्रतिस्थापित करना होगा। मनोचिकित्सकों और समाजशास्त्रियों की भी यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। वो उन्हें समाज के प्रतिमान, मूल्य, परंपराएं, संस्कार, इनसे वाकिफ करा के उन्हें पुनः समाज की मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं। दंड का निर्धारण परिस्थितियों को देख के होना चाहिए। कई बार पुलिस भी इस चीज़ में थोड़ा भ्रमित हो जाती है कि अपराध हुआ, साक्ष्य हैं, हम इस चीज़ तक ही केंद्रित होते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में हुआ हमें उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। जनमत में परिवर्तन, जो पब्लिक ओपिनियन है हमारा, वो भी बड़ा गड़बड़ है, बहुत गलत है। हम अपराधी के ऊपर एक लेबल लगा देते, लेबलिंग थ्योरी, ये गलत है। उसमें भी सुधार की गुंजाइश है, वो भी पुनः समाज की प्रक्रियात्मक इकाई बन सकता है। समाज को भी अपना नज़रिया सुधारना होगा, दुरुस्त करना होगा। अगला है ऋण और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाए। हम देखते हैं समाज में अधिकांश जो अपराध है उनके पीछे कहीं न कहीं अर्थ है। तो इसके लिए अगर युवा को, बच्चे को हम प्रशिक्षण दें, उसको लोन्स दें, फंडिंग दें, उसको ट्रेनिंग दें, उसको संसाधन मुहैया करवाएं, तो संभवतः वो इन आपराधिक गतिविधियों से पृथक होगा और अपना योगदान समाज में दे पाएगा। इसके अतिरिक्त समाज में जो अपराध की मुख्य वजह है, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, जो हमारे यहाँ जनसंख्या की बहुतायतता है, इसे अगर हम कम करें तो जो हमारा जनसंख्या का जो एक मानव संसाधन है वो समाज के विकास में निश्चित रूप से एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन करेगा और हम एक ऐसे सुंदर समाज की परिकल्पना करेंगे जो अपराध मुक्त होगा, सबको सहजता से जीने में, कार्य करने में आनंद की अनुभूति होगी और समाज का एक स्वस्थ निर्माण जिसकी कि हम परिकल्पना करते हैं वो मूर्त रूप, साकार रूप ग्रहण कर पाएगा। कल के वीडियो में मैं आपसे आगे अपराध, बाल अपराध में अंतर और इसके अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगा। धन्यवाद।